तो दोस्तों अब मैं ऑफिशियली ये कह सकता हूं कि पेरिस ओलंपिक्स जो है वो इंडियन कॉन्टिजेंट के लिए सबसे वर्स्ट कैंपेन रहा है। जी हाँ, कल का दिन जैसा बीता ओलंपिक्स में इंडिया के लिए, उसको देखकर तो सच में कहा जा सकता है कि दिस हैज बीन द वर्स्ट कैंपेन एज ऑफ नाउ फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अब यार देखो क्या है कि कल जैसा दिन गया हमारा ओलंपिक्स में, उसके बाद तो मतलब इंडियन कॉन्टिजेंट से उम्मीद जो है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि अब मैं सच बता रहा हूं, गिन के 2 इवेंट बचे हैं जिसमें मेडल्स की उम्मीद है बस। उसके अलावा सारे जो इवेंट्स थे वो तो एक तरह से देखा जाए तो खत्म ही हो गए। विनेश फोगाट को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल से, और जिसके बाद हमारा जो एक मेडल कंफर्म हुआ था, क्योंकि विनेश फोगाट जो है वो 50 केजी वुमेन्स फ्रीस्टाइल रेसलिंग में फाइनल्स तक पहुंची थी, तो सिल्वर तो कंफर्म ही हो गया था, लेकिन वो भी हमें नहीं मिला क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ओवरवेट के बेसिस पे हुआ था। जिसके बाद क्यूबा की जो रेसलर थी जिन्हें विनेश ने सेमीफाइनल में हराया था, उन्हें फाइनल्स में पहुंचा दिया गया, और उनका जो बाउट हुआ वो अमेरिका की जो रेसलर थी जिनसे विनेश का फाइनल होना था, उन दोनों का मुकाबला हुआ अमेरिका और क्यूबा के रेसलर्स का, जिसमें अमेरिका की जो सारा हिल्डरब्रांड थी वो जीतकर गोल्ड मेडल लेकर गई, और क्यूबा की जो रेसलर थी जिन्हें सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने हराया था 5-0 से, वो सिल्वर मेडल लेकर चली गई। हालांकि अभी भी ये हमने अपील की है अपने तरफ से, आईओसी ने अपील की है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए, लेकिन कल का दिन जो है उसके अलावा भी बहुत ही खराब रहा था इंडियन कॉन्टिजेंट के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले जो कि फाइनल्स तक पहुंचे थे, उनकी 11th पोजीशन रही और वो मेडल से काफी दूर फिनिश किया उन्होंने। मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, वो भी 49 केजी वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में 4th पोजीशन पर फिनिश करा उन्होंने। आप देखिए कितने सारे 4th प्लेसेस फिनिश हो गए हैं इस बार ओलंपिक्स में। मनु भाकर एयर पिस्टल 25 मीटर रेंज 4th, लक्ष्य सेन 4th, दीपिका कुमारी भी क्वार्टर फाइनल में जहां तक मुझे याद है बाहर हो गई थी। तो हमें बहुत सारे 4th प्लेसेस फिनिशेस देखने को मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जहां पर हमारी जो टीम है वो 4th प्लेस पे या फिर मेडल से बस कुछ ही दूर फिनिश कर गई। उसके अलावा अगर वुमेन्स टेबल टेनिस की बात करें तो वहां पर भी हमारी वुमेन्स टीम जो है वो हार गई जर्मनी से, और मनिका बत्रा भी अब बाहर हो चुकी हैं ओलंपिक से। 2 इवेंट्स जो मैं कह रहा था जिसमें अभी भी मेडल आने की उम्मीद है वो है मेंस हॉकी, क्योंकि वहां पर आज भारत का ब्रॉन्ज मेडल का मैच होना है स्पेन के खिलाफ, और दूसरा वो इवेंट है मेंस जैवलिन, जिसमें नीरज चोपड़ा ने उम्मीद जगाई हुई है अभी भी कि वो एक ओलंपिक मेडल हमें लाकर देंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ओलंपिक्स में अभी इंडिया के जो भी इवेंट्स बचे हैं वहां पर हमारा परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहे, और हमें 1 या 2 मेडल तो और जरूर मिले, क्योंकि अभी तक भी मेडल्स टैली में हमारे पास सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जिसमें से 2 मनु भाकर के हैं, एक एयर पिस्टल 10 मीटर रेंज में और एक एयर पिस्टल मिक्स्ड डबल्स में, और तीसरा जो मेडल था वो राइफल शूटिंग में आया था फ्रॉम स्वप्निल कुशाले, और इसके अलावा अभी तक कोई भी मेडल हमने नहीं जीता है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आगे अभी नीरज चोपड़ा का जो इवेंट है, चाहे मेंस हॉकी का जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच है, वहां हमें सक्सेस देखने को मिले। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप और कौन से इवेंट में किससे उम्मीद लगा के बैठे हैं, कौन हमें और मेडल्स लाकर दे सकता है। फिलहाल के तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।